ओके, सो लास्ट ईयर 2025 जो अब हो चुका है, ख़त्म हो चुका साल, उसमें मैंने जनवरी से जो मैंने गलतियाँ स्टार्ट की थी, वो मेरा आधा साल पूरा बर्बाद गया था। लेकिन मैं 2026 में पूरा इस बारी ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा साल बहुत अच्छा जाए और मैं स्टार्टिंग से ही अच्छा सब कुछ करूँ और सब कुछ मेंटेन करके चलूँ कि मेरा ये साल किसी भी गलत चीज़ पे मेरा टाइम वेस्ट ना होए, फिर मेरे को आगे जाकर रिग्रेट हो। हाँ, तो 2025 बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सारे अप एंड डाउन्स, लेकिन एट द एंड दिसंबर तक मेरा आप ही रहा। मतलब मैं जुलाई तक मैं एकदम लाइक डाउनफॉल में था, एकदम ज़्यादा, क्योंकि मैं मोटा हो गया था और राइट नी का लिगामेंट टियर भी हो गया था और सिर्फ और भी बहुत सारी चीज़ हुई थी। मेंटली मैं बहुत फक्ड अप था। लेकिन फिर 6 महीने मैंने पूरे अच्छे से दिए, सब कुछ दिया। सबसे ज़्यादा मुझे फिर स्टार्टिंग के 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल गए। तो मैंने स्टार्टिंग ही फिर बॉडी चेंज करने सीखी। तो मैं तुम्हें 3 हैबिट बताऊँगा, जैसे तुम अभी एकदम लॉस्ट हो रहे हो लाइफ में, मेंटली फक्ड अप हो, तुम्हें कैसे फिर रीस्टार्ट करनी है लाइफ में, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ये 3 चीज़ों ने बिल्कुल मेरी हेल्प की। मैंने तो मिड ऑफ द ईयर में स्टार्ट की थी ये सारी चीज़ें। तो तुम अभी से स्टार्ट करो कि तुम्हारा 2027 तक 1 जनवरी तुम फिर वहाँ पे रिग्रेट ना करो कि वो साल बेकार चला गया, अब से मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए 2026 को बेस्ट बनाओ और ये 3 हैबिट्स बिल्कुल करना स्टार्ट करो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी। देखो, मैंने ये चीज़ सीख ली, अगर तुम फिज़िकली फिट नहीं हो, तुम्हारा मेंटली भी बहुत फक्ड अप रहोगे, ठीक है? ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं, मोटे होते हैं और उनको फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ, लेकिन तुम अगर अपनी बॉडी से स्टार्ट करो, अपनी हेल्थ से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो हेल्थ ही सब कुछ है। और ये मेरे को समझ आ गया था जब मेरा राइट नी का लिगामेंट टियर हुआ था। लिटरली बहुत दिक्कत आई थी, मैं नहीं चल पा रहा था अच्छे से और ना ही मैं टॉयलेट जा पा रहा था अच्छे से, ठीक है? तब मेरे को समझ आई कि बॉडी की केयर करना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटा होना इज़ द वर्स्ट थिंग जो तुम कर सकते हो। मतलब फैट एज़ गाय सबसे बेकार चीज़ है जो तुम बन सकते हो। तो अपनी बॉडी की केयर करो। अगर तुम टीनेज लाइफ में कभी भी इतना बल्क करने का मत सोचना, एकदम ह्यूज बल्क वैसा बिल्कुल भी मत करना लाइफ में, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया और वो डर्टी बल्क में कन्वर्ट हो गया था 2 बारी। इसलिए मैं वो चीज़ को रिग्रेट करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि अब तो बिल्कुल भी ना करूँ वो चीज़। हालाँकि मेरा इस साल मैं टीनेज लाइफ मेरी ख़त्म हो जाएगी, मैं 20 ईयर्स का हो जाऊँगा मार्च में 2026 में। तो इसलिए मेरे को जो भी टीनेज में जो भी ईयर्स थे मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट किए हैं। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अपनी बॉडी से ही पाए। अगर मेरी बॉडी फिट है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तो स्ट्रॉन्ग रहता हूँ। तो एक बार अगर मेरी बॉडी सही हो जाए तो डेफ़िनेटली तुमको वहाँ से एक पाथवे मिल जाएगा, क्योंकि तो जिम तुम्हें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सिखा देता है, बहुत ज़्यादा, और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा सिखा देता है। तो ये मैंने जब मैंने साढ़े 3-4 महीने का फैट लॉस किया, जुलाई तक मैं 92 केजीज़ तक का था, अक्टूबर तक मैं 70 तक केजीज़ तक का आ गया। तो इसलिए ये चीज़ मेरे को बहुत समझ आई कि अगर तुम बॉडी की केयर करोगे, बॉडी पे इन्वेस्ट करोगे, तो तुम्हें डेफ़िनिटली तो रिटर्न्स मिलेंगे। हालाँकि वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, विज़िबल नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मेंटली। तो इसलिए टेक केयर ऑफ योर बॉडी। जिम जाना स्टार्ट करो और अच्छा खाना स्टार्ट करो। ओके, सो द सेकंड थिंग इज़ लर्निंग अ न्यू स्किल। तुमको स्किल्स 2026 में तो बिल्कुल सीखनी चाहिए, क्योंकि एआई आ गया। अब दुनिया बहुत डेवलप होते जा रही है और बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी 2040-50 तक, तो बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी एज़ कम्पेयर टू जितनी पहले होती थी 2000s में, 90s में। तो जिसके बाद गवर्नमेंट जॉब या बहुत अच्छी डिग्री है तो रिस्पेक्टेड की जाती है, आज भी की जाती है। लेकिन एआई और इतना ज़माना बढ़ चुका है कि स्किल डेफ़िनेटली होनी चाहिए। तुम ऐसी स्किल सीखना ना जिससे तुम पैसे कमा सको। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं भाई, कोई बहुत ही रिच होता है और कोई बहुत ही पुअर होता है, ठीक है? तो उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उनको कमाना है या नहीं कमाना। लेकिन एज़ अ मिडल क्लास गाय, तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, तुमको कमाना ही पड़ेगा। 20s सबसे हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम 20s में हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें 30s में जाके बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, तो तुम फिर अपनी ब्लड लाइन को गरीबी से नहीं हटा पाओगे, ठीक है? तो फिर गरीबी रही ही रहेगी, तो इसलिए तुमको 20s में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो इसलिए लर्निंग अ न्यू स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी स्किल लेके बैठ जाओ, तुम्हें अगर कंटेंट बनाने का मन है तो कंटेंट बनाओ यूट्यूब पे। ये मत करना कि 3-4 स्किल एक साथ उठाने बैठ गए, एक-एक धीरे-धीरे, क्योंकि अगर तुम 3-4 स्किल एक साथ बैठोगे लेकर, ठीक है? तुम्हारा माइंड फक्ड हो जाएगा। एक स्किल को डेडिकेट करो, अच्छे से सीखो, फिर थोड़ी-थोड़ी स्किल, फिर बाद तुम्हें सीखते जाना। ओके, सो द थर्ड एंड लास्ट थिंग इज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्ड अ सोशल सर्कल, ठीक है? बहुत लोग बोलेंगे कि सिग्मा मेल कि भाई हम तो भाई फिर अकेले रह लेंगे, अकेले काम कर लेंगे, ये सब। देखो, काम तुम्हें अकेले करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस करने का ब्लड है। एज अ ह्यूमन बीइंग तो दूसरे लोगों से फिर कनेक्ट करना ही पड़ेगा, और लोगों से मिलो, लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के। तो वर्स्ट से वर्स्ट भी तुम सोच सकते हो कि इतना गंदे लोग हो सकते हैं,
और बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं कि इतनी दुनिया में अच्छाई भी है, लेकिन तो इसलिए तुम जब तक तुम बुराई से नहीं देख पाओगे, बुराई को नहीं परख पाओगे, तब तक तुम अच्छाई को देख नहीं सकते आँखों से कि क्या अच्छा है, क्या नहीं। इवन तुम हर दिन एक बंदे से ट्राई करो कि मैं बात करूँ जाकर। तो आज 3 जनवरी है, ठीक है? तो वे ये आज से करना स्टार्ट कर दो कि तुम नेक्स्ट ईयर 2027 में फिर रिग्रेट ना करो जनवरी में कि वही चीज़ कि वही गोल्स थे और तुम वही गोल्स फिर से लेकर के बैठे हो 2027 में, और वो 2026 में तुमने पूरे नहीं किए। वर्क करना स्टार्ट करो, ये तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगी और 2026 तुम्हारा बेस्ट ईयर जाएगा, बेस्ट बेस्ट। सो कीप हार्ड वर्किंग। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इफ़ यस तो कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।